एक मर्द के लिए जिंदगी में रिस्पेक्ट या वैल्यू बहुत सीरियस चीज होती है। बहुत सारे मर्द तो ऐसे भी हैं जो अपनी इज्जत के लिए अपनी जान दे सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि वो लोग अपने जान से ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह करते हैं। कुछ लोगों को ये तो पता है कि अपनी इज्जत कैसे करवाते हैं और अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं, लेकिन वहीं पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि इज्जत कमाते कैसे हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाते कैसे हैं या फिर रिस्पेक्ट अर्न कैसे करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 6 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनको अगर आपने फॉलो किया तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा और आपकी वैल्यू को समझेगा। तो इन बातों को जरा ध्यान से सुनना, और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, फोर्स्ड रिस्पेक्ट। आपको किसी से भी ये नहीं कहना है कि तुम मेरी इज्जत करो, और ना ही आपको किसी से भीख मांगनी है कि प्लीज मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरी रिस्पेक्ट करो। नो, बल्कि दूसरों को इतना मजबूर करना है कि वो अपने आप ही आपकी रिस्पेक्ट करने लगे और आपकी वैल्यू समझने लगे। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये तो गलत बात है, अब किसी को अपनी रिस्पेक्ट करवाने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं। तो ये ख्याल उनके दिमाग में इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्चुअली में उनको इसका मतलब पता ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार की बात है, एक फाइटर जो कि एक छोटे से गांव से आया था। वह एक मुस्लिम था और वो बहुत कम इंग्लिश बोल पाता था, लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल इतनी स्ट्रांग थी कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। उस फाइटर का नाम था खबीब। शुरू में उसको बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा। जो लोग फाइटिंग के फैन थे उनमें से बहुत सारे लोगों ने उसके जाति को लेकर के उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब खबीब ने उनके फेवरेट फाइटर्स को टक्कर देना शुरू किया, उनको आसानी से हराना शुरू किया, तो जो लोग उसके जाति को लेकर उसका मजाक उड़ाते थे उन्होंने मना करना शुरू कर दिया कि मैंने तो उसका कोई मजाक उड़ाया ही नहीं। और वो बेइज्जती जो उसकी शुरू में होती थी वो धीरे धीरे कम होती गई और कम होती गई, और बाद में वो एक अनडिफीटेड चैंपियन बना। जो लोग उससे नफरत करते थे अब वो उसके फैन बन गए थे। बट ऐसा क्यों हुआ? क्यों उसकी इज्जत होने लगी? क्योंकि उस फाइटर ने लोगों को फोर्स किया। वह किसी भी फैंस को पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन जब उसने उनके फेवरेट फाइटर्स को वेट क्लास में हराना शुरू कर दिया तो वो लोग अपने आप मजबूर हो गए कि वो उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप चाहते हो कि आपकी रिस्पेक्ट हो तो आपको खुद को इतना स्ट्रांग बनाना होगा, इतना पावरफुल बनाना होगा, इतना प्रभावशाली व्यक्ति बनाना होगा कि ये दुनिया खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगे, आपकी वैल्यू समझने लगे। और चाहे आप जो भी हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, सेल्समैन हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपको रिस्पेक्ट गेन करना है तो आपको खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाना होगा। नंबर 2, डोंट अपोलोजाइज जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से माफी मांगो ही मत, बल्कि आप जब कभी भी कोई गलती करते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस गलती को स्वीकार करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं हो तो आप दूसरों को खुश करने के लिए कभी भी सॉरी मत बोलना, क्योंकि अगर आपने हर छोटी छोटी बातों पर या फिर बिना किसी गलती के सॉरी बोलना शुरू कर दिया तो बाद में आपके द्वारा बोले गए सॉरी की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। बिना किसी गलती के माफी न मांगना यह दिखाता है कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, कॉन्फिडेंस पर्सन हो, और इसका परिणाम चाहे जो कुछ भी हो आप उसे फेस करने के लिए तैयार हो। अगर आप दूसरों से बात बात पर सॉरी इसलिए बोलते रहते हो ताकि वो आपको एक नाइस और केयरिंग पर्सन समझे, तो आप ये समझ लो कि एक्चुअली में आप उसे एक मैसेज दे रहे होते हो कि आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, आप उसे खोने से डरते हो, आप उसके गुस्से से डरते हो। और अगर वो इंसान चाहे तो आपके साथ बुरा बर्ताव कर सकता है, आपके साथ पुअरली बिहेव कर सकता है और आप कुछ भी नहीं बोलोगे। इसलिए बात बात पर माफी मांगना बंद करो, अपना एक इमेज बनाओ। नंबर 3, टेक अप स्पेस। जब भी आप चलो तो अपने चेस्ट को बाहर करके कॉन्फिडेंटली चलो। जब भी बैठो तो अपने पैरों को फैला कर बैठो, पूरा स्पेस लेकर बैठो। दूसरों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए खुद को सिकोड़ कर मत बैठो, क्योंकि एक्चुअली में सच ये है कि मर्द जन्म से ही ऐसा है कि उसको अपने लाइफ में स्पेस चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि ये तो एक सेल्फिश बिहेवियर है, लेकिन खुद को स्पेस देना एक हेल्दी और आत्मविश्वासी होने का संकेत है। कुछ मर्दों में ये नेचुरली होता है, इसलिए जब वो बैठते हैं तो अपना पैर खोल कर बैठते हैं। अगर आपको ये सेल्फिश या गलत लगता है तो आप अपने पैरों को सटाकर बैठ सकते हो, इट्स योर चॉइस। लेकिन अगर आपको रिस्पेक्ट गेन करना है, दूसरों को अपने होने का एहसास दिलाना है, तो आपको स्पेस रखना होगा। नंबर 4, गिव रिस्पेक्ट। सिर्फ एक कायर इंसान ही दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता। रिस्पेक्ट पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट करो। ये बहुत जरूरी है कि आप ये सीखो कि दूसरों से कैसे बातें करनी चाहिए, चाहे वो किसी कंपनी का ऑनर हो, मैनेजर हो, कोई जूनियर हो या फिर एक वेटर ही क्यों ना हो। जब भी कोई अच्छा काम करे तो उसके काम की प्रशंसा करो, इससे उनको मोटिवेशन मिलता है। खुद को विश्वास पात्र बनाओ। किसी से भी कोई प्रॉमिस करो तो उसको पूरा करो। किसी के भी टाइम की वैल्यू को समझो। ये सब कुछ एक बेसिक लेवल की बातें हैं जो आपको ऑटोमेटिकली सामने वाले इंसान से रिस्पेक्ट दिलवाने लगती हैं। नंबर 5, कंसिस्टेंट पावर। हर कोई उस इंसान की रिस्पेक्ट करता है जिसके पास पावर है।
पावर इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, और पावर तब और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब ये कंसिस्टेंट हो। पावरफुल बनने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत आवश्यक है। डिसिप्लिन इसलिए ताकि आप खुद को कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर सको, खुद को पावरफुल बना सको और लगातार बना सको। पावर लाइफ के बहुत सारे एरियाज से आता है, जैसे कि अपनी बातों से दूसरों को इंप्रेस करना या फिर इन्फ्लुएंस करना पावरफुल होने का एक फॉर्म है। फिजिकली स्ट्रांग होना भी एक पावरफुल होने का फॉर्म है, और साथ ही ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप खुद को पावरफुल बना सकते हो। बस आपको उस पर ध्यान देना जरूरी है। अब आप इस पावर को जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रखोगे, जितना ज्यादा मेंटेन रखोगे, लोग आपकी उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी वैल्यू को समझेंगे। इसलिए आप ये गोल बनाओ कि आप अपने बेस्ट वर्जन को बाहर निकालोगे और अपने लाइफ के हर एरियाज में खुद को पावरफुल बनाओगे। ये आसान नहीं होगा, लेकिन रियलिटी ये भी है कि कोई भी बड़ी चीज आसानी से नहीं मिलती। नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हो जिसकी कोई इज्जत नहीं है, तो दूसरे लोग भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों से रिस्पेक्ट खोजते हैं लेकिन खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद की वैल्यू को नहीं समझते। वो दूसरों की ओपिनियन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। रिमेंबर, एक बार आपने खुद की वैल्यू को समझते हुए अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दिया तो आपको अपने आप रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। सो बी ए मैन विद रिस्पेक्ट। God bless you, my dear friends, and be successful in your life.